अगर आपका सपना उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने का है तो याद रखिए, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी और सेवा का क्या है, सेवा का पद है। हर सुबह जब आप पढ़ाई के लिए उठते बैठते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या क्या मैं आज अपने सपने के एक कदम और करीब जा रहा हूँ, या आज भी मैं वैसा ही दिन व्यतीत करूंगा जैसे मैंने कल अपना टाइम पास किया है। समझ रहे हैं ना? तैयारी के दौरान थकान आएगी, तैयारी के दौरान थकान आएगी, लोग कहेंगे बहुत मुश्किल है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि जो आप मॉक लगाएंगे उसमें नंबर आपके हिसाब से नहीं आएंगे, लेकिन असली योद्धा वही है जो गिरकर भी दोबारा उठता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। तो आज हम देखेंगे जो आपका प्रैक्टिस सेट है आपका हिंदी का, वो है आपका 12 नंबर का। बाकी के जो आपके 11 थे वो हम आपको करवा चुके हैं, है ना बेटा? चलो, तो आज का मोटिवेशन वो क्या है, तो वो है आपका बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है। क्या है? बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बात समझ में आई? यानी कि जो आने वाला कल है वो बेटा आपके हाथ में है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो कल आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। उसके लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो आज का आपका पहला सवाल वो क्या है, तो वो है आपका सहानुभूति शब्द में मूल शब्द उपसर्ग का सही विकल्प क्या है? शब्द क्या है बेटा? आपका शब्द है आपका सहानुभूति। सहानुभूति आपका, ठीक है ना? अब इससे हम कैसे लिखते हैं बताइए? तो इसको हम लिखते हैं सह धन अनुभूति। बात समझ में आई? सहधन अनुभूति। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है बताइए? तो ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर कौन से वाले में? सी वाले में। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना? चलिए, अब देखिए, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी, तो ये क्या है? ये है आपका उपन्यास। क्या है ये आपका? तो ये है आपका उपन्यास है, ठीक है ना? कौन सी? शेखर एक जीवनी। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपके हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ठीक है ना? और ये क्या आपका? ये आपका उपन्यास है। अब देखिए, तत्पुरुष का सही छंदी विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे लिखा होगा तत्पुरुष, तो इसका क्या होगा बताइए? तो इसका होगा तद जमा पुरुष। यही होगा ना, तद पुरुष, ठीक है ना? तो क्या होगा आपका? जो है आपका ऑप्शन ए में आपका। आगे देखिए, सवाल है आपका, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आपको बताना है कि इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा है ना? तो यहाँ पर आपको एक चीज देख के लग रही होगी, यहाँ पूछा क्या जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है आपसे कि जो व्यक्ति है वो शर्मिंदा है हर बात पर, है ना? तो इस पर क्या आएगा? इसमें आपका आएगा रीतिवाचक। क्या आएगा आपका? इसमें आपका आएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द आलसी, इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, ठलुआ, सुस्त और निठल्ला, ये तो आलसी के क्या है? पर्यायवाची हैं। लेकिन ना समझ आलसी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना? आलसी का मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल निठल्ला टाइप का, निखट्टू आपका, है ना? जिसमें स्फूर्ति बिल्कुल भी ना हो। बात समझ में आई? चले, अब देखिए, सवाल है आपका, अध्यापक ने मुझे
4 पुस्तकें दी। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी। इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? सभी जानते हैं 4 क्या है? 4 एक संख्या है। तो जब संख्या होगी तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा आपका। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए सवाल है आपका 7 नंबर का। आमरण। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? तो कैसे लिखते हैं? आ धन मरण। तो क्या हो जाएगा आपका? आ मरण। अब इसमें उपसर्ग क्या है आपका? इसमें है आपका बड़ा आ, ठीक है ना, जो कि आपको ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। अब देखिए सवाल है आपका लाठी टूटे न सांप मरे। लाठी टूटे न सांप मरे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए? तो इसका मतलब होता है किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि, यानी कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना मरे। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइए? देखिए मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, ओके, उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, उससे बोलकर मैं थक गया। देखिए तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, आपको पढ़ के लग रहा होगा कि ये आपका क्या गलत है ना। तुम्हें हम तुम्हें अब नहीं समझा सकेंगे, इसका ये हो जाएगा शुद्ध प्रकार का, लेकिन यहाँ पर साफ साफ गलत लिखा हुआ है ना बेटा। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका शुद्ध क्या होना चाहिए था? इसका शुद्ध होना चाहिए था तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकूंगी। तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकूंगी, ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका मिलनसार। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए? अब देखिए मिलन धन, एक सेकंड, यहां पर होगा आपका मिल धन सार, तो इसको हम बोलेंगे मिलनसार। तो इस पर क्या होगा? तो इसमें आपका होगा सार आपका उपसर्ग प्रत्यय आपका। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर मिलन, मिल भी लिखा हुआ है और यहाँ पर सार भी लिखा हुआ है। अगर आपने सवाल को सही से नहीं पढ़ा, बात समझ में आई कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, प्रत्यय पूछा है कि उपसर्ग पूछा है? क्योंकि ऑप्शन में आपका प्रत्यय भी दिया हुआ है और मतलब प्रत्यय भी दिया हुआ है और उपसर्ग भी दिया हुआ है। तो आपको इसीलिए बोलते हैं कि सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद उसके उत्तर तक पहुंचिए। अब देखिए सवाल है आपका त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? तो वो है उसकी बांग्ला। कौन सी है? तो वो है उसकी बांग्ला भाषा है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां से शुरू हो रहा है आपका अनुच्छेद, यानी कि आपका कंप्रीहेंशन, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक। क्योंकि जो आपका अनुच्छेद था वो बेटा बहुत बड़ा था, सिंगल स्लाइड में लाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था, इसीलिए ये आपका यहाँ पर अनुच्छेद है। बाकी जो आपके 3 सवाल हैं वो आपके इसके बाद में आपको मिलेंगे। देखिए किसकी खोज के लिए पिलर रफ लिब्बी को 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो था आपका रेडियो कार्बन, ठीक है ना। उसके बाद में सवाल है आपका उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन आपका सही नहीं है? जो आपका बी वाला है आपका वो आपका सही नहीं है, बाकी जो आपका ए सी डी जो है आपका कथन वो आपके सही है। अब देखिए उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें से आपको जो बी वाला है आपका वो आपका सही है, बाकी आपके जो तीनों हैं आपके वो आपके गलत है।
सवाल है आपका नील कमल। क्या है सवाल आपका? तो सवाल है आपका नील कमल शब्द में कौन सा समास है? बताइए। नील कमल क्या होता है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं नील कमल। अब बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। सवाल है आपका बच्चों के लिए मिठाई लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चों के लिए, किन के लिए? बच्चों के लिए क्या लेके आइए? मिठाई लाइए। अगर आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, बच्चों के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? संप्रदान के लिए, है ना, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आपका हो गया संप्रदान कारक, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। चले, वह खा रहा था, वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो ये करा रही है अपूर्ण भूतकाल का। किसका करा रही है? तो ये करा रही है आपका अपूर्ण भूतकाल का। क्या करा रही है? आपका बोध करा रही है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका स्मरण। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका स्मरण हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? क्या बात हो रही है? उत्साह की बात हो रही है। हास में आपको हंसी आती है, करुण में आपको रोना आता है, श्रृंगार आप जानते ही हो क्या होता है ना। तो सिर्फ और सिर्फ बी रस में ही आपको उत्साह की क्या आती है? स्थायी भाव आता है आपका। बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए। सवाल है आपका क्या कि इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? अरबी और फारसी का है। कु, उप, भर और गैर। बताइए। देखिए, जो कु है आपका, वो आपका हिंदी का उपसर्ग है। किसका है? हिंदी का उपसर्ग है आपका। ठीक है ना। उसी प्रकार से जो आपका उप है, वो किसका है? तो वो आपका संस्कृत का उपसर्ग है। किसका है? संस्कृत का उपसर्ग है। उसी प्रकार जो आपका भर है, वो भी आपका हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है ना। किंतु जो गैर है आपका, कौन सा? जो गैर है आपका, वो किसका? वो आपका अरबी या फारसी का उपसर्ग है। अगर इसका हम बताएं मतलब, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका बन जाएगा गैर कानूनी, गैर कानूनी, है ना, या गैर हाजिर, गैर हाजिर, इस प्रकार से। सवाल है आपका अनुड़ा। अनुड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए। अनुड़ा शब्द है, उसका पर्यायवाची क्या होगा? अब बताइए, अनुड़ का मतलब क्या होता है, जानते हो ना? अनुड़ का मतलब होता है बिन ब्याही, बिन ब्याही, ब्याही, यानी कि जिसका ब्याह या जिसकी शादी ना हुई हो, जिसकी शादी ना हुई हो। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? कुमारी, बालिका, युवती या प्रौढ़ा। तो जो कुमारी होता है, कुमारी मतलब जानते हो ना, जिसकी शादी ना हुई हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कुमारी। ठीक है ना। और आप जानते हो प्रौढ़ा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापे और जवानी के बीच की जो उम्र होती है ना, उसको बोलते हैं प्रौढ़ा। आगे देखिए। सवाल है आपका जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए। बताइए।
उसे हम क्या बोलते हैं? जिसका कुछ क्षण में ही नाश हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्षण भंगुर, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। चलो आगे देखते हैं। सवाल है आपका, शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? जो शंकराचार्य जी हैं वो किसके आचार्य माने जाते हैं बताइए? तो वो माने जाते हैं आपके अद्वैतवाद के। किसके माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं आपके अद्वैतवाद के। कौन? आपके शंकराचार्य जी, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आपकी विशिष्टता द्वैतवाद के, कौन होते हैं? तो उनके थे आपके रामा रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है ना। द्वैतवाद की बात करें तो उसमें कौन थे आपके? तो उनमें थे आपके माधवाचार्य। कौन थे आपके? तो वो थे आपके माधवाचार्य जी थे, ठीक है ना। और द्वैतवाद की बात करें तो आचार्य आचार्य निम्बार्क, ठीक है ना। चले, तो ये हो गया आपका। अब देखिए सवाल है आपका, आपकी विदेश यात्रा कैसी हो? मंगलमय हो। यह किस प्रकार का वाक्य बताइए? तो यह है आपका इच्छावाचक का, है ना। कि आपने अपनी इच्छा प्रकट की कि आपकी विदेश यात्रा कैसी हो? आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, ठीक है ना। अगर उसी प्रकार से अगर हम बात करें आपका विधानावा विधानवाचक वाक्य की, वो कैसा होगा आपका? अगर उसके एग्जाम्पल की बात करें तो उस लगभग आप बोल सकते हैं भारत एक देश है। बात समझ में आई? यानी कि वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती हो उसे हम क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। बात समझ में आई? उसी प्रकार से अगर संकेत वाचक की बात करें तो जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे राम का घर, राम का घर उधर है। क्या है? राम का घर उस तरफ है या उधर है ना। उसी प्रकार से अगर निच्छेद बात की बात करें, वाचक वाक्य की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? जिन वाक्यों से कार्य न होने का क्या हो? भाव प्रकट हो। जो कार्य है वो ना हुआ। जैसे मैंने मैंने काम नहीं किया। बात समझ में आई? मैंने काम नहीं किया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है आपका निच्छेदवाचक वाक्य का एग्जाम्पल है आपका। चले, अब देखिए सवाल है आपका, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। यह उक्ति किस रचनाकार की है बताइए? तो ये है आपकी महान व्यक्ति तुलसीदास जी की। किनकी है? तो ये है आपकी तुलसीदास जी की आपकी, ठीक है ना। जो कि ये आपकी रामचरितमानस से ली गई है आपकी। बात समझ में आई? कहाँ से ली गई है? रामचरितमानस से। रामचरित मानस। बात समझ में आई? कहाँ से ली गई है? रामचरित मानस, रामचरित मानस से ली गई है आपकी। सवाल है आपका, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए बेटा? बताइए बताइए। चरण कमल बंदो हरिराई, आपको पता है ना, जहां उपमेय में उपमान का क्या हो? अभेद हो। यानी कि जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। जैसे आपने देखा होगा जो चरण है आपके, जो पैर है वो कैसे है? कमल। बात समझ में आई? कमल की जैसे है। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए? तो यहाँ पर आपका आएगा रूपक, रूप। समझ में आया आपको?
रूपक अलंकार आपका। अब देखिए सवाल है आपका करुणालय। करुणालय के रचनाकार कौन है बताइए। तो करुणालय के रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। कौन है आपके? तो वो है आपके जयशंकर प्रसाद जी आपके हैं, ठीक है ना। अब देखिए सवाल है आपका क्या कि गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है बताइए। ढाई घर का मतलब होता है ये दिया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये किसके थे? गिरिराज किशोर जी के थे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है बताइए। देखिए मलयालम, बोडो, गुजराती शामिल है, किंतु जो आपकी मिजो भाषा है, कौन सी? जो आपकी मिजो भाषा है वो आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए सवाल है आपका आटा गीला होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? आटा गीला होने का मतलब होता है आपका कठिनाई में पड़ गए, कठिनाई में पड़ना। बात समझ में आई? चले आगे देखिए सवाल है आपका टेम्पररी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है। मतलब टेम्पररी अपॉइंटमेंट का मतलब होता है आपका अस्थायी नियुक्ति। क्या होता है इसका मतलब? तो इसका मतलब होता है अस्थायी नियुक्ति। उसी प्रकार से अगर बात करें हम अस्थायी व्यवस्था की तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका टेम्पररी टेम्पररी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है ना। अस्थायी रिक्ति की बात करें तो इसका मतलब होता है आपका टेम्पररी टेम्पररी वैकेंसी, वैकेंसी। उसी प्रकार से हम बात करें अस्थायी पद की बात करें तो इसका मतलब होता है आपका टेम्पररी टेम्पररी पोजीशन, पोजीशन आपकी। बात समझ में आई? चलिए सवाल है आपका दीप धीरे धीरे बुझने लगा। दीप धीरे धीरे बुझने लगा इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है बताइए। तो जो धीरे धीरे है वो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसा है आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है आपका। अब देखिए शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। समझ में आया? जैसे नारद जी थे आपके, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए सवाल है आपका केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी थी बताइए। भाषा आजकल, गणेशड़ा या आपका गगनाचल, कौन सी थी? तो वो थी आपकी गवेषणा, गवेषणा। अब देखिए सवाल है आपका सलवाड़े, सलवाने शब्द का तद्भव रूप कौन सा है बताइए। तो वो है आपका सलोना। क्या है आपका? सलोना। बात समझ में आई? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग आपका नहीं है बताइए। दवान, दवाई, दवात, ये सारे आपके पुल्लिंग है, ये सारे आपके स्त्रीलिंग है, किंतु दवार जो है आपका वो आपका कैसा है? वो आपका पुल्लिंग है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। तो अनौपचारिक कहाँ पे लिखा हुआ बताइए। अनौपचारिक तो वो लिखा है आपका ऑप्शन बी में सही से। अब देखिए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो वो हुआ था 2018 में।
कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 2018 में, ठीक है ना। विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसकी संख्या क्या थी? 11। गारो किस राज्य की में बोली जाती है? बताइए, गारो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो वो बोली जाती है आपकी मेघालय में। कहाँ बोली जाती है? तो वो बोली जाती है आपके मेघालय राज्य में। कौन सी? गारो भाषा, ठीक है ना। अब देखिए आज का आखिरी सवाल, वो क्या है? इनमें से कौन सा शब्द अब्ध शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द अब्ध शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है साल, ऑप्शन सी है बादल, ऑप्शन डी है आपका वाटिका। आप जानते हो ना वाटिका का मतलब क्या होता है? तो वाटिका का मतलब होता है बगीचा, है ना। बगीचा आपका, क्योंकि ये बगीचा बोला गया है ना। क्या बोला गया है? बगीचा बोला गया है। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि अब्द का अर्थ वाटिका नहीं है। आकाश साल बादल आपके हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, पढ़ते रहिए।